हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे बन रही है चाय, एकदम कड़क वाली। तो चाय बन गई है, मैंने इसमें दूध भी डाल दिया। ये रात का दूध था, इसमें मलाई आई हुई थी, तो इसको मैं उतार लूँगी। इस मलाई से हम जामुन लगा के बना लेते हैं मक्खन। तो जी जब इतनी सारी 10 या 12 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है तो उससे हम मक्खन बना लेते हैं। इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में और दूध को रख दिया ढककर। दूध को मैं थोड़ी देर में बॉईल कर लूँ, क्योंकि गर्मी होने लगी है। रात का दूध है, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये सुबह वाला दूध है, सुबह आया था जो, तो इसको मैं भिगोने में कर दूंगी और इसको भी सेम आंच पर रख दूंगी गैस पर। ये धीरे धीरे से गर्म हो जाएगा और मैं अपने बाकी के काम कर देखिए लूँगी। ये जो रात हमारी वाला दूध शॉप था में वो आई भी हुई मैंने ना रख फ़ोन दिया। दिखाने के लिए, इसमें आवाज़ कम हो गई थी आने की। तो जी मुझे सर्फ़ लेने के लिए आना था, कुछ और भी सामान था घर का, वो लेने के लिए आया था नीचे। तो बच्चे नहीं थे, बच्चे होते हैं तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। मैं नहीं आती हूँ मोबाइल में। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो भी दिखाना था इनको। मैंने कहा देखियो क्या हुआ इसमें। और टमाटर लेवाए थे मैंने, सब्ज़ी वाला आया था इतने में, तो टमाटर भी लेती आई मैं साथ के साथ। नीचे से इसको वॉश करके रख दूँगी। टमाटर ख़त्म हो रहे थे, बाकी तो सारी सब्ज़ियाँ रखी हैं और इनको ये सूख जाएँगे तो फ्रिज में डाल दूँगी मैं। बच्चे चले गए हैं नहा धोकर ट्यूशन में, क्योंकि बच्चों की थी छुट्टी। मेरठ में हो रही थी वोटिंग, इसी वजह से। तो कल जाएंगे बच्चे सैटरडे में। और यहाँ पे मैं बेड को कर रही हूँ सबसे पहले समेट समेट कर। तो ये देखिए, ये हमारे जो ब्लैंकेट है, मतलब हल्के वाली जो गर्म चादर होती है ना, तो वो है। इसको मैं इसमें पिलो कवर में ऐसे करके रख दूँगी। और जो बड़े वाले ब्लैंकेट थे वो मैंने आपको दिखाए थे, आज वो मैं कर रही हूँ वॉश। वो मैंने उसमें ईजी में भिगो कर रखे हुए। भिगो कर रखने से ना जल्दी से ही उनका मैल वो हो जाता है और फिर इतनी मेहनत भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं बच्चों की जो ये रैक है इसमें देख रही थी, बहुत सारी दवाई रखी थी। ऐसा होता है ना, घर में काफ़ी पुरानी पुरानी दवाइयाँ रखी रहती है और ध्यान रहता नहीं, और आती रहती है। तो अभी मैं इनमें देख रही थी, जो एक्सपायर है उनको सबको निकालूंगी, जो सही है उनको रखूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी दवाइयाँ थी जो एक्सपायर थी, जो खा नहीं रही थी, मतलब अभी तबीयत सही होगी, तो वो सारी मैंने दवाइयाँ निकाली थी। और इनको मैं दे दूँगी, भंगन आएगी तो वो कूड़े में डाल देगी। क्योंकि ऐसे ही भरे भरे ना बहुत पूरी रैक भरी पड़ी थी और बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो बच्चों के भी ना रोज़ अपने बाइंडर बुक्स वगैरह निकालते हैं, ये स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो सब उथल पुथल हो गए। तो मैंने सोचा कि अभी इनको भी मैं संगवा देती हूँ, इतने वो ट्यूशन जा रहे हैं तो मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और बाहर मैंने लगा रखी है साथ के साथ मशीन, तो मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। वैसे कल मैंने कपड़े नहीं वॉश किए थे, क्योंकि कल थर्सडे था, थर्सडे में मेरा फास्ट रहता है, तो मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। तो कल वाले कपड़े हैं वो मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, और जो ब्लैंकेट है वो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बच्चों की अलमारी भी सेट कर दी और मैं आई हूँ बाहर मशीन में देखने के लिए जो जो कपड़े धुल गए हैं। तो एक बार के धुल गए हैं उनको मैं निकाल दूँगी, और जो ड्रायर हो गए थे उनको भी निकाल कर फैला दूँगी स्टैंड पे। तो ये अभी ब्लैंकेट भी फूल गया था जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसको भी मैं हाथों से मसल मसल के धो दूँगी, क्योंकि ये उसमें वॉशिंग मशीन में डल के ना वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है। ये हमारी वॉशिंग मशीन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जो ये ब्लैंकेट धुल भी दे। तो मैंने पहले डाल के ट्राई करने की कोशिश की थी कि ये चल जाए, ये चली नहीं, लेकिन फिर बाहर निकाला और हाथों से ही धुल रही हूँ इसको। तो दोनों ब्लैंकेट है, इसमें मैंने डाल रखी है दुताई, जो चारपाई पे बिछाते हैं तो वो दुताई और चादर मैंने इसमें डाल रखी है वॉशिंग मशीन में, तो वो धुल जाएगी। और जो छोटे वैसे कपड़े थे डेली यूज़ वाले वो मैंने धुल दिए हैं। तो ये आ गई थी अभी बायना देने के लिए, तो मैं आई हूँ अभी अंदर इनसे बायना लेने के लिए। किसके घर से? ये सर्दी भर के राम से हवा नहीं। आप ही मतलब क्या बनाएंगे काम में? ये तो हो गया, बस अठे काम करके थक जा देने पड़ते, बताओ कौन करे। अब कुछ बात हो जाती है, कुछ निकल जाए मुंह से, पहले पूछ गई ये लाओ करे, ये सबसे ज्यादा डर है, इससे डर लगा है। अब मुंह से निकल गया, कुछ ना कुछ जब आज भी बैठा है ना। हाँ जी। तो जी बायना सोचोगे आप, बायना क्या मतलब कि भाजी, जो जैसे शादी होती है ना, ये रात को उस दिन बारात में गई थी, उनके यहाँ पे बहू आई है तो उनके घर से आई थी ये भाजी। तो बहू देख के आना है, मम्मी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट धुल दिए थे, अभी इनको मैं ऊपर लेके आई हूँ। वैसे सुखा तो मैंने ड्राई बना ही लिए थे ये, क्योंकि मेरे हाथों से तो ये सूखे रही थे, और वैसे भी मुझे फीवर आया था, तबीयत ख़राब हुई तो हाथ दुखते हैं, तो इसी वजह से मैंने ड्रायर कर लिए थे। और अभी मैं ऊपर आई है, जल्दी से सूख भी जाएगी, हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप भी बहुत कड़ी थी। दुताई को
को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि ये फिर नीचे गिर जाएगी दूसरों के घर में, फिर कौन उठा के लेके आएगा। बराबर में चाचा जी का मकान है, तो इधर मैंने सारे ब्लैंकेट और अपनी चादर धोताई सब कुछ धो दिए, मतलब फैला दिया है। अभी आ गई हूँ नीचे, तो पोछे का काम और कर लेती हूँ। पोछे का काम सबसे लास्ट में इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर ना कपड़े धुलते हैं तो पूरे घर में ना पैर पैर छप जाते हैं, इसी वजह से। अभी मुझे पोछे का काम करने के बाद नहा के आना है बस तुरंत, तो अभी सारे घर में को मैं लगा दूंगी पोछा। वैसे मेरा सारा काम हो गया है। सबसे ज़्यादा ना मुझे कपड़ों का रहता है, क्योंकि कपड़े मैं तीसरे दिन वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, तो कपड़े हो रखे थे। और आज जैसे ब्लैंकेट वगैरह धोता ये भी धुलने थे। ये तो मना ही कर रहे थे कि तेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर तो और ज़्यादा होएगा, फीवर और था। लेकिन मैंने कहा जो काम करना है करना है। यूँ ही मेरे में सबसे बड़ी ख़राब आदत है, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ, जो मुझे काम ठान लिया ना कि मुझे ये करना है तो वो मुझे करके ही हटना है। और ये मैंने फ्रिज हटाया था, इसकी आज करी थी क्लीनिंग, तो मैंने सोचा कि इसको मैं तभी करूँगी, इसके पीछे भी पोछा लगा दूँगी, फिर लगता नहीं है, हाथ नहीं जा पाता वहाँ पे। तो अभी मैंने पोछा भी लगा दिया इसके पीछे को, और इसको कर दिया है वहीं उसी की जगह पर सेट। तो पूरे घर में पोछा लगा देते हैं। और अपना घर ना, जब अपने घर में काम करने में कोई शर्म नहीं है, अपने घर में काम करने में खुशी मिलती है। जब अपना घर क्लीन रहता है और व्यस्त रहता है, और अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को टाइम पर हम हर एक चीज़ देते हैं ना, तो वो सब करने में खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अपने घर का काम करने में। आप लोग बताना आपको कैसा लगता है, क्योंकि अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है, और अपना काम करना भी चाहिए। लेडीज़ों को तो अक्सर लेडीज़ के ही हाथ में होता है अपने घर को कैसे लेके चलना है, कैसे नहीं, उसे अच्छा रखना है, ख़राब रखना है, साफ़ रखना है, सुथरा, जैसे भी वो लेडीज़ के हाथ में है। और तो अपने घर को जितना भी हम साफ़ और क्लीन रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन। तो ये अभी किचन की बारी आ गई, किचन में भी लगा देती हूँ पोछा। नीट एंड क्लीन रखने से ना, एक तो कोई भी आ जाए ये भी टेंशन नहीं कि हमारा घर गंदा है या वो है, और एक बहुत ही अच्छी मतलब एनर्जी सी मिलती है कि हाँ हमने मतलब पूरा दिन मेहनत कर दी, तो इससे हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा है। तो अंदर का सारा काम हो गया था ख़त्म, क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। अभी मैं आ गई हूँ बालकोनी में। बालकोनी में भी सबसे लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कपड़े वपड़े धुलते रहते हैं। कपड़ों का काम हो गया ख़त्म, अभी ये कल तक का साफ बिल्कुल क्लीन पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे मैं पक्षियों को रखती हूँ पानी। पहले मैंने ये ऊपर छत पे रखा था, अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो मैं नीचे बालकोनी में ही रख देती हूँ। तो इसमें पानी में थोड़ी काई सी जमी होती है, इसको साफ़ करके मैंने पानी बदल के रखा है। और ये सुबह रोटी बनाई थी, तो एक रोटी के टुकड़े छोटे छोटे से करके मैं तो चिड़िया के लिए रख देती हूँ। चिड़िया आती है तो यहाँ पे दोपहर में पानी पीती है, ये रोटी खा लेती है। तो अभी सारे को मैंने कर दिया क्लीन, और पौधों में भी पानी दे दिया था। ये भी सुबह का टाइम, सुबह का ही काम रहता है मेरा। सुबह सुबह मैं अपने जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, ये गमले मैंने लगाए हुए हैं, तो उनमें पानी देना, और अपना फिर जो बाकी का काम है अंदर का उसमें लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बालकोनी भी होगी है साफ़, और मैं नहा ली हूँ। अभी ये पूजा कर रहे हैं, ये है इनका है फास्ट दोज का, तो मैंने पूजा के बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं ये भगवान जी के। तो ये पहली मैंने 2 थाली बनाई हुई है पूजा की, एक मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ साफ़ सुथरी, और एक ये रात वाली थी वो मैंने साफ़ करके रख दी है। जो साफ़ थी उसमें इन्होंने जोत कर ली है यहाँ पे। तो ये आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, आज है दोज, तो ये कर रहे हैं पूजा, इनका रहता है दोज का फास्ट। अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और ये आम वाला आया था, आम लिवाए थे अंश ने, अंश को पसंद है। तो मैं इसको बोल रही थी बेटा रहने दे, ये जूस वाले आम है, खाने वाले नहीं, क्योंकि ये मसाले से पकते हैं। वैसे भी धूप में बहुत गर्म हो जाए, लेकिन ये माना नहीं, बच्चों का होता है देखने के बाद चीज़ कि नहीं दे दो दे दो। तो फिर मैंने इसको एक आम छिल कर दे दिया है, कट करके इनका ले खा ले। और ये 4 बचे हैं, इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, इनका शाम के टाइम बना दूँगी जूस। तो जिन्हें मैं थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी आम को ऐसे। और ये नवरात्रों में पीनट मंगवाए थे, तो ये रखे हुए थे ऐसे पॉलीथीन में, मैंने ये डब्बे में डाल के रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों का पोहा वगैरह बनाती हूँ, और वैसे भी चाय नाश्ते के साथ में तो भून लेते हैं। इधर धुताई और ये ब्लैंकेट वगैरह जो धुले थे वो सूख गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो भी ऊपर सर सब छत पे बांट से ले ले हुआ आई हूँ। और खा ऊपर ले, से लाई तो नुका तो देखो पानी में इसको। डाल दे, ठंडे हो जावे जब खा लिए। मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सुबह से काम में लगे लगे अब आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम, और टाइम हो रहा है 6 बजे का। तो अभी मुझे बनानी है बेटे के लिए चाय, और मैंने कपड़े धुले थे ये मैंने अभी स्टैंड ना मैं अंदर ही कर दूँ, क्योंकि बाहर अंदर कपड़े फाड़ दे। बाहर आज ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने धुले थे, तो वो भी मैंने तय बना के धर दिए हैं, और इन पे करूँगी मैं रात को प्रेस। कुछ आज वाले हैं, कुछ ये परसों वाले कपड़े पड़े थे, तो सब पर मैं एक साथ ही प्रेस कर दूँगी। तो अभी बना लेती हूँ चाय, और मुझे बनानी है शाम के खाने में अरवी। तो कर लेते हैं अपने शाम के खाने की तैयारी। फ्रेंड बने रहिए ब्लॉग में अंत तक।
तो जी अभी मैं बना लेती हूँ चाय। मुझे सिर्फ़ 1 कप ही बनानी है बेटे के लिए। वो इस टाइम दूध नहीं पीता है, सुबह को पी लेता है। उसका मन करता है, लेकिन आज उसका चाय पीने को मन कर रहा था कि मम्मी नहीं चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है तेरे लिए ही बना देती हूँ। छोटे वाला तो पिएगा नहीं, क्योंकि उसे एक आम तो मैंने छील के कट करके दे दिया था, और इतने में ऊपर से ब्लैंकेट वगैरह और ये सब लेके आए, उनकी तह बनाई, तो 2 आम और कट करके खा लेते। तो उसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, और उसका है भी कोई चीज़ अगर उसे खानी है, मतलब जो उसे पसंद आ जाए, तो उसको फिर वो खाता ही रहता है। ये नहीं कि नहीं इतना ही खाना है बस और नहीं खाना। और बड़े वाले का है कि वो नहीं खाएगा, उसको दे देंगे तो उसमें ना नुकर करके तब खाएगा, मतलब मन से नहीं खाता, जैसे खुद बच्चे खा लेते हैं ना, तो उस तरीके से नहीं खाता है। और छोटे वाले को खाता है, लेकिन फिर भी लगता नहीं, कोई देखकर उसको बोलेगा भी नहीं कि ये इतना खा लेता है। तो अभी चाय भी हमारी खदक गई थी और मैंने अरवी भी छोड़ ली है। तो चाय मैंने दूध डाल कर अच्छे से कर दी थी, तो वो उसे दे दी थी बेटे को ठंडी करके कि ले तू पी ले। और शाम के खाने की और ये तैयारी, अभी मैं अरवी भी छील ली थी साथ के साथ तभी, तो मैंने अरवी में भी छोंक लगा दिया। अरवी में छोंक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस अजवाइन का छोंक लगाती हूँ और जो बेसिक से मसाले हमारे वो डाल के छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे अभी हो रहा है 11:30 या 12 बजे का रात का टाइम, और बारात आई थी। बारात दिन में भी आई थी, लेकिन दिन में मैं लाइव कर रही थी तो मैंने लाइव नहीं दिखाई, इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पाई थी। और अभी रात को आई थी तो नींद नहीं आई थी, अंधी आई थी, इसकी वजह से पूरे गांव में लाइट ही नहीं आई थी, लाइट ख़राब हो गई थी, तो नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से हम जग रहे थे। नहीं तो लाइट रहती है तो सो जाते हैं, पता नहीं चलता। क्योंकि तो ये फ्रंट में बाहरली साइड का ना, पीछे जिस रूम में हम लेटते हैं तो पता नहीं चल पाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और देखो 2 डीजे थे, ढोल था, और बारात भी काफ़ी बड़ी थी, और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मतलब मौसम ठंडा हो गया था। बारिश तो आ रही थी, 1-2 बूंदाबांदी सी पड़ी थी, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से बिजली भी ख़राब हो गई थी। और पूरी रात हमारी ऐसी गई, बस सच में पूछिए मत ना, बैठ के ही काटे, क्योंकि मच्छर परेशान करते और लाइट आई नहीं, इन्वर्टर हो गया था डाउन। तो ये आपको आज का व्लॉग बस यही है, मेरा बिज़ी रूटीन जो मैं अपने घर में करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड। मिलते हो फिर एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे राम राम, और इन्जॉय कीजिए। देखिए कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं।